हाय फ्रेंड्स। मैं हूं दाफरन सर फ्रॉम asaninglish.com, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच। फ्रेंड्स, आपको लगता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या इंग्लिश बोलना बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट लैंग्वेज। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश, बट मेन बात यह है कि इंग्लिश सीखने के लिए हमको इंग्लिश की ट्रिक्स आनी चाहिए। और जब तक हमको इंग्लिश को ट्रिक्स नहीं आएंगी, हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। शायद आपको ये नहीं पता कि इंग्लिश जो है बहुत वास्ट लैंग्वेज है। इट इज वेरी वास्ट लैंग्वेज, और उससे भी वास्ट उसका ग्रामर है। जो इंग्लिश का ग्रामर है बहुत ही कठिन है और बहुत ही लंबा चौड़ा है। तो उस सारे के सारे ग्रामर को सीखना, समझना और उसको अपनी भाषा में ढालना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इसीलिए है कि हमारे पास माहौल नहीं है, हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है। हमको हमारे सराउंडिंग में लोग नहीं मिलते हैं जो हमारे साथ इंग्लिश में बात करें। और जो इंग्लिश सिखाई जाती है, जो ग्रामर हमको सिखाई जाती है, वो ग्रामर हमको एग्जाम के रूप में सिखाई जाती है, न कि बोल चालने के रूप में इंग्लिश ग्रामर को सिखाई जाती है। राइट। इसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि जब दो आदमी बात करते हैं, या अभी मैं आपके साथ बात करता हूं, तो हम क्या करते हैं, आप और मैं, जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि फला फला व्यक्ति ने फला फला काम किया, उसने ये कहा था कि राजू जो है ना, वो ये काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, दो लोगों की जब बातें होती है, हम और आप में जब बातें होती है, तो हम तीसरे पर्सन की बात करते हैं और उसको मैं आपको समझाता हूं कि फला फला ने ये कहा। अब वो चीज समझने के लिए हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझना जरूरी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को आना जरूरी है। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो हमको आती नहीं है। नहीं आने का कारण एक है कि हमारा जो बेसिक है वो बेसिक क्लियर नहीं है। सो इफ यू डोंट क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश आर नॉट क्लियर, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट इफ यू ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट मतलब क्या, जो आप रोज बरोज की भाषा में बात करते हो, जैसे हिंदी में बात करते हो, राइट। तो हिंदी में उन इंग्लिश शब्दों को क्या कहते हैं, कहाँ वो, जिस तरह से एक हिंदी का सेंटेंस बनता है उसी तरह से वहां वो इंग्लिश का सेंटेंस बनता है। तो जो कॉमन वर्ड्स जो हिंदी में आते हैं, वो इंग्लिश में कौन सी जगह पे आते हैं, पहले आते हैं, बीच में आते हैं, एंड में आते हैं। जो हम हिंदी में बोलते हैं वो उल्टा इंग्लिश में होता है, राइट। सो ये जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते हो। सो आई ऑलवेज से दैट फर्स्ट यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। द मोमेंट योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, you will be able to speak English fluently and confidently। और इस मेगा वर्कशॉप में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ, यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पहले एकदम जड़ से मजबूत करें। और उन जड़ से मजबूत करने के लिए मैं आपको सारी की सारी टिप्स और ट्रिक्स इस मेगा वर्कशॉप में आपको बताने वाला हूँ। तो जो कल वर्कशॉप होने वाला है उसको मिस बिल्कुल न करना, उसको जरूर जरूर से ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं इस मेगा वर्कशॉप में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए मिलते हैं कल हम हमारे मेगा वर्कशॉप में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।